नमस्कार, जंक्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप और हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। 2023 इलेक्शन बीत चुके हैं और चुनाव का परिणाम भी आ चुका है। बात करें दुर्ग ज़िले की 6 विधानसभा की, तो जिसमें जो है 4 विधानसभा में बीजेपी का दबदबा कायम रहा और 2 विधानसभा से कांग्रेस जीत करके आई। और बात करें वैशाली नगर विधानसभा की, तो एक अहम दावेदार जो है रिपब्लिकन पार्टी से जो है चुनाव में खड़े थे, अजहर अली साहब, जो कि कांग्रेस में भी कई पूर्व में जो है कई पदों का निर्वहन कर चुके हैं और 2023 विधानसभा चुनाव में जो है दिग्गजों के बीच में वो उतरे थे। तमाम मुद्दों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के उनकी भी अपनी एक सोच थी कि वो किस तरह से इस क्षेत्र में काम करेंगे। बहरहाल 2024 नए साल की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह से वो राजनीति और अपने जो है कामों को साथ लेकर के चलेंगे, तमाम बात हम उनसे समझेंगे। भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, दर्शकों को भी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा, क्योंकि चुनावी सीज़न तो बीत चुका है और 2024 में अब हम प्रवेश करने ही वाले हैं, प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या तमाम तैयारियां अब जो है आगे की रणनीति को लेकर के रहेगी? क्योंकि आप पेशे से एक वकील भी हैं, तो राजनीति के लिए समय कैसे निकालेंगे और लोगों के बीच में कैसे जनहित के मुद्दों को आप कैसे ले करके चलेंगे? राजनीति में कितना समय दे पाएंगे? सबसे पहले तो भारतवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और 2023 गुजरा है। मैं चाहूँगा कि जाने अनजाने में जानने वालों के साथ या यहाँ के लोकल लोग के साथ में जो भी मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हों तो माफ़ी चाहूँगा। और मैं राजनीति तो नहीं करना चाहता था, समाज सेवा करता हूँ और समाज सेवा करता रहूँगा। और राजनीति में पद के लिए कि अगर यदि हम संवैधानिक पोस्ट में रहेंगे तो अच्छा काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं और लोगों को तक ज़्यादा पहुंच के ज़्यादा से ज़्यादा सेवा पहुंचा सकते हैं। इस मकसद के साथ मैं विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था और मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा। एक अनुभव था कि डायरेक्ट यदि मैं बहुत कम समय में मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि कुछ मैं कांग्रेस में वैशाली नगर विधानसभा का स्पोर्ट्स सेल का अध्यक्ष था और भिलाई नगर का लीगल सेल का, तो उसमें टिकट वितरण में विधायक चुनाव के लिए जो हमको समझ में नहीं आया, तो विरोध स्वरूप मेरे को खड़े होना पड़ा कि नहीं, हम भी दावेदार हैं, हमको भी टिकट मिलना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से हमें अचानक खड़े होना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा। बहरहाल पहला प्रयास था कि ये होगा कि कुछ नहीं होगा तो अनुभव तो होगा, और लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया और सभी का हम धन्यवाद भी करते हैं। और जो लोगों ने हमारा साथ दिया उनका हम शुक्रिया करते हैं, जो साथ नहीं दिए उनका भी थैंक्स बोलते हैं। और पहले भी हम समाज सेवा करते थे, लोगों के बीच में जाना आना करते थे, और अभी भी हम चुनाव के बाद भी हमारा काम चालू है। अभी हम कल के दिन 4 बजे उठ के किसी की सेवा के लिए गए थे। आज हम सवेरे 8:30 बजे राजेंद्र प्रसाद चौक में गए थे, वहाँ तोड़ फोड़ हो रहा था। तो बहरहाल हमारा मकसद समाज सेवा करना है। समाज सेवा क्या है? आप घर से निकले, लोगों के सुख दुख को बांटते हुए चले गए, अपने काम किए, अपने काम में कुछ रियायत कर दिए। मैं वकील हूँ, किसी को फ्री लीगल एडवाइस दे दिया, किसी को जहाँ ज़रूरत है वहाँ खड़े हो गए, किसी विधवा की बेचारी की दोबारा शादी हो रही, वहाँ जाना है तो वहाँ चले गए, उनके सुख दुख में खड़े हो गए। अगर आप सक्षम हैं तो कुछ सहयोग राशि दे दिए। तो इस तरीके से सभी के सुख दुख को बांटना ही समाज सेवा है। और यदि राजनीति करना ही है कि यदि हम संवैधानिक पद में रह के काम करते हैं और संवैधानिक की जो योजनाएं हैं, जो विधानसभा में आती हैं, जो सांसद के द्वारा जो पास होती हैं, वो योजनाएं जिन घर घर तक पहुंचा देना, वही मकसद है कि हाँ, यदि पद में रहें तो ये होगा। आने वाले साल में हम 5 साल काम करेंगे और इंशाल्लाह 5 साल के बाद फिर विधानसभा चुनाव होगा तो अपनी ताकत दिखाएंगे और लोगों का प्यार मांगेंगे। यदि जनता चाहेगी तो विधायक बनेंगे। काफ़ी समय तक जो है कांग्रेस में आपने सेवाएं दी हैं, उसके बाद चुनावी सीजन आते ही चूँकि आपको टिकट नहीं मिल पाया तो आपने रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ा था। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, गवर्नमेंट आ गई है, किसी पार्टी को चुनेंगे आप? अभी तो मैंने रिजाइन मार दिया था चुनाव से पहले, क्योंकि टिकट वितरण में हमको संतुष्ट नहीं थे कि नहीं, हम लोग बहुत से लोग हकदार हैं और टिकट वितरण सही नहीं हो पा रहा है। तो पहले ही मैंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। विचारधारा तो कांग्रेसी है और अभी हम अभी चुनाव खत्म हुआ है, अभी इस मोड़ पर नहीं है कि डिसीजन ले पाएँ कि क्या करना है, कौन सी पार्टी ज्वाइन करना है, कौन सी, बस समाज सेवा मकसद है। और अभी कोई चुनाव भी सामने नहीं है कि कोई संवैधानिक पद के लिए चुनाव लड़ना हो। तो अभी
डिसाइड नहीं किए हैं। अभी संवैधानिक पोस्ट के बिना पद में रह भी काम करेंगे। हमारा एक संगठन है अखंड भारत नवनिर्माण सेना, ABNS है, और भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, मुस्लिम फ्रंट है, छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट है, मुहर्रम अलाव कमेटी है, बहुत सारी तंजीमें हैं जिसमें मैं सदस्य हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष हूँ, तो संयोजक हूँ। तो हम लोग के पास काम करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अभी हम लोग अपने NGOs और जो सामाजिक संस्थान हैं इनसे रख के राष्ट्र हित में काम करते रहना है। सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता अखंडता पे ही मेन काम है, और लोगों तक खिदमत हल करना है किसी भी बहाने, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। अभी प्लानिंग कर रहे थे, अभी हम लोग बैठ के हॉस्पिटल खोलने की प्लानिंग हो रही थी, स्कूल हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे काम हैं, किसी की शिक्षा है, किसी की शादी है, किसी का इलाज है, चल रहा है। बात करें एक बार फिर से मैं 2023 विधानसभा चुनाव में हुए की बात करना चाहूँगा। आपने जो है वैशाली नगर विधानसभा से चुनाव तो लड़ा था, और चूँकि आपने हार का एक तरह से कहा जाए सामना भी किया, क्या कमी बेशी रह गई थी? कुछ विस्तृत जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जी, हुआ ये कि और वैशाली नगर विधानसभा जो है BJP का एक तरह से गढ़ भी माना जाता है, और आपने भी अपने तरफ से भरसक प्रयास किया, किंतु आप जनता का मन जीत नहीं पाए। क्या इसके पीछे कमी रह गई थी? एक्चुअल में यहाँ पे BJP कई बार से विधायक लोग चुनते आए हैं, और कांग्रेस के विचारधारा के लोग यहाँ पे थोड़े कम हैं। तो यहाँ पर एक ही बार हमारे भजन सिंह अंकारी जी चुनाव लड़े थे और उपचुनाव में जीते थे। उसके बाद से लगातार जो हमारे BJP के विधायक बनते आए थे, और यहाँ से मैं तो विधायक के लिए दावेदार नहीं था, लेकिन अचानक मुझे कांग्रेस के विरोध स्वरूप खड़े होना पड़ा। और ये था कि पहला अनुभव है, खड़े होंगे, लोग जानेंगे, और फ्यूचर में लोगों को मालूम रहेगा कि ये विधायक बनना चाहते हैं, तो लोगों का आगे रुझान बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे और काम करने का मौका मिलेगा। पब्लिक समझेगी इनके कि हाँ हम विधायक बनना चाहते हैं, तो लोग जुड़ेंगे। और हमारा ये एक्सपीरियंस रहा, और बहुत अच्छा प्यार मिला, लोगों का समर्थन मिला। और पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि 17 लोग चुनाव के लिए चुनाव लड़े थे, जिसमें से एक ही विधायक बनेगा, बाकी लोग तो नहीं बनेंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे विधायक के रूप में पसंद किया कि हाँ ये विधायक बन सकते हैं। तो लोगों को बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा अनुभव मिला, पब्लिक ने हमको जाना, हमें लोगों के घर घर तक जाने का मौका मिला। वैशाली नगर विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम वार्ड से निकल कर जोन में पहुँचे, जोन से निकल कर विधानसभा में पहुँचे। तो हमारे पास 37 वार्डों में कार्यकर्ता मिले, लोग मिले, टीम बनी, अपने पराये का ज्ञान हुआ, समर्थन मिला, बहुत अच्छा लगा। ये आपका पहला विधानसभा चुनाव था, या इससे पहले किसी पार्षद नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, या किसी और अन्य चुनाव का आपको अनुभव था? नहीं, ये क्या था, पहला ना विधानसभा चुनाव बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस मिला। ये अनुभव के लिए ही खड़े हुए थे कि चलो मालूम तो चले कि हमारे जो विधानसभा के लोग हैं उनको भी जो नेता बनना चाहते हैं या जो नेता बनाना चाहते हैं उनको मालूम चले कि हाँ ये समाज सेवा कर रहा है और ये आगे आना चाहता है। तो उनको बताने का भी एक मकसद था कि नहीं, मैं प्रत्याशी के रूप में हूँ, अभ्यर्थी बनना चाहता हूँ, अभ्यर्थी बन रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में ये पहली ज़रूरी नहीं है कि बहुत लोगों को राजयोग लिखा हो पहली बार में ही मिल जाता हो। तो अपना ये पहला प्रयास था, और बहुत अच्छा समर्थन मिला, और रैलियां करने मिली, सभा करने मिली, इंटरव्यू देने मिला, डिबेट में हिस्सा लेने मिला। एक विधायक जैसे कि कलेक्टर साहब, SP साहब को समर्थन शपथ लेने का अवसर मिला। तो एक जो सोच होती है उस तरह से जो लोग नहीं जानते थे अब सब जान गए। हाँ, लगभग अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाने हैं, लोगों का प्यार मिला है। और अभी भी जो बहुत सारे काम होते थे समाज प्रशासन में, शासन में, वो और जल्दी होने लग गए, और लोगों के मिलने का नज़रिया और प्यार मोहब्बत बहुत बढ़ा है। भाई साहब, ये आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी जाना चाहेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? आपके माता पिता क्या करते थे? आपका जो है राजनीति के क्षेत्र में आना कैसे हुआ? और जिस फील्ड आप पेशे पर काम करते हैं, कार्यरत हैं, वहाँ तक आपका सफ़र कैसे रहा? तमाम बातें आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये में बताइएगा, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले तो ये कि ना, मैं यहीं, मेरे पापा यहाँ BSP में एम्प्लॉय थे, तो मेरा सेक्टर 9 में जन्म हुआ। मैं, मेरे भाई, जुड़वा भाई हैं, सैयद अजमत अली, वो भी पेशे से वकील रहे हैं रायपुर में, और अभी वर्तमान में UAE में हैं। और मैं, अजहर अली, हम लोग ने प्रारंभिक शिक्षा नेशनल पब्लिक स्कूल में पहली से लेकर 10वीं तक प्राप्त की, और LLB तक की शिक्षा दोनों भाइयों ने एक साथ प्राप्त की, और LLB भी साथ में पास किए। पंडित रवि शंकर यूनिवर्सिटी से, कल्याण कॉलेज हमारा केंद्र था, रेगुलर कैंडिडेट रहे कल्याण कॉलेज में। और हमने
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके इंदिरा गांधी स्कूल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ITI करने के लिए शासकीय जो ITI है, शासकीय ITI गए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। तो वहाँ से हमने 92-93 में ITI पास किया था, और उसके बाद सिंप्लेक्स में मैंने अप्रेंटिसशिप किया है, और कंप्यूटर में भी थोड़ा सा शिक्षा प्राप्त किया है और बेसिक नॉलेज। और उर्दू में मैंने जैसे 8th क्लास में थे तो 8th तक हमने संस्कृत पढ़ा, फिर 9th-10th में उर्दू ले लिया शिक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में। तो उससे संस्कृत के बदले में उर्दू लेके 10वीं पास किए। उसके बाद 10वीं की अलग से जामिया उर्दू अलीगढ़ से 10वीं उर्दू की परीक्षा अलग से पास किए, माहिर इसको बोलते हैं अदीब। और उसके बाद फिर अदीब माहिर गालिब मेमोरियल में सेंटर लेके जामिया उर्दू अलीगढ़ से पास किए। उसके बाद ये इक्वल टू 12th होता है। उसके बाद हमने अदीब कामिल ये एग्ज़ाम पास किया, जामिया उर्दू अलीगढ़ से, सेंटर था रायपुर, इदारे सरिया, रायपुर कालीबाड़ी में। उसके बाद ये ग्रेजुएशन लेवल का है। उसके बाद उर्दू से हमने एग्ज़ाम दिया मौलिम इन उर्दू। तो ये मौलिम उर्दू जो था इक्वल टू B.Ed, छत्तीसगढ़ का पहला बैच था उर्दू का जामिया उर्दू अलीगढ़ से, कि जिसमें उर्दू के लोग B.Ed किए थे। तो ये हमारी शिक्षा रहेगी। टेक्निकल में हमने ITI किया, अप्रेंटिसशिप किया, उर्दू में हमने मौलिम और B.Ed किया, ग्रेजुएशन और B.Ed इक्वल समकक्ष, और हमने LLB की डिग्री BA के बाद किया। तो ये शिक्षा रही हमारी। उसके बाद हमने प्लांट में भी गेट पास बनवा के काम वगैरह किया, ताकि BSP में भी कॉल आया, ज्वाइनिंग किसी वजह से नहीं हो पाई। फिर वकालत पास कर लिए। अब वकालत पास करने के बाद अभी मैं दुर्ग न्यायालय में, जिला सत्र न्यायालय में एज ए वकील में प्रोफेशनल रूप में, एडवोकेट के रूप में काम कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा पेशा है। पेशा इतना अच्छा है कि यदि आप जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कोई जुल्म कर रहा है या किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, अपनी फीस में रियायत कर सकते हैं, फ्री सलाह दे सकते हैं, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर सकते हैं। थाना तहसीली का मैटर रहता है, पहुंच जाते हैं तो उस पुलिस वाले भी सहयोग करते हैं। और उसके अलावा कहीं भी शासन प्रशासन का काम रहता है, जाके बता देते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। तो एक वकील जो है, ज़्यादातर जितने लीडर हुए हैं तो ज़्यादातर वकील रहे हैं। तो एक वकील अच्छा नेता हो सकता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल में बोला जाता था कि आज के बच्चे कल के नेता होंगे। तो आज वो नेता सबको बहुत सारे लोगों ने बदनाम कर दिया है कि नेता है मतलब वो राशन कार्ड बनाने जा रहा है तो 500 रुपये ले लिया, आधार कार्ड बनाने जा रहा है तो 500 रुपये ले लिया, बिजली लगवाने जा रहा है तो पैसा ले लेता। तो वो सबको देखते हुए कि नहीं यार समाज सेवा करना है। हमारे माता पिता भी सामाजिक फील्ड से रहे हैं, तो सामाजिक फील्ड से रहे हैं तो वो भी नेक काम करते रहे। समाज में उनका बहुत अच्छी मान सम्मान था, और वो नेतागिरी नहीं करते थे, लेकिन उनकी छवि बहुत अच्छी थी। उनको देखे हमने कि उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तब वो उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, वो लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे और उन लोगों की मदद करते थे। तो प्राइमरी स्कूल हमारा घर था। तो उसमें ये हुआ कि प्रारंभिक शिक्षा में हमको आदत पड़ी कि लोगों की मदद करना है, निःशुल्क लोगों के लिए खड़े रहना है। तो हर तरीके से हम लोगों के साथ में माँ बाप से शिक्षा आदर्श मानकर ही ये हुआ कि हम लोगों की मदद करें। और उसके बाद राजनीति में ये कि माँ एक पढ़ाया करती थी, एक उर्दू किताब थी उर्दू की, तो एक लकड़हारे का बेटा, वो पढ़ता लिखता, दिन में काम करता, रात में पढ़ता। तो बिल्कुल अजय भाई साहब, जो माता पिता होते हैं वो प्रथम गुरु होते हैं, और हमारे जो गुरु होते हैं वो भी हमारे जीवन के मार्गदर्शन करते हैं। बात करूंगा मैं आने वाले विधानसभा चुनाव जब फिर आने वाले 5 सालों में होंगे, चूँकि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या उसके लिए भी आप तैयारी है? लोकसभा की तैयारी ऐसा है कि हमारे समाज में अभी मुस्लिम समाज का गठन यहाँ पे नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में। अभी हमारी बैठकें चल रही हैं। हमारा बहुत बड़ा तबका यहाँ पर है, लगभग 1.25 लाख मुस्लिम होंगे। और एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में तो आपने चुनाव लड़े ही हैं, क्या आने वाले जो 5 सालों में फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारी आपकी रहेगी? जी बिल्कुल इसलिए रहेगी कि हमें एक अच्छा नेता चाहिए, एक ईमानदार नेता चाहिए, छवि अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर तन मन धन से सेवा करने की भावना हो, लोग उसको पसंद करते हो। इसमें विधानसभा में खड़े होने का मकसद यही था कि पब्लिक यदि पसंद करेगी तो आगे अपन राजनीतिक
कैरियर से में राजनीति में कैरियर बनाएंगे, तो नहीं तो समाज सेवा करते रहेंगे। समाज सेवा के लिए कोई पद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अभी इस विधानसभा में ये एहसास हुआ, लोगों से प्यार मिला और बिल्कुल समझ में आया कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और यदि मौका मिलता है तो लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहिए। तो अभी हमारे समाज में मीटिंगें चल रही हैं और जो जिस तरीके से भी खड़े होने के बाद प्यार मिला, सम्मान मिला, जहाँ शादी पार्टी या और जगहों में जा रहे हैं तो लोग वहाँ जुड़ रहे हैं और लोग जुड़ना चाहते हैं। तो उनको मालूम चला कि ये हाँ इंटरेस्टेड है और ये नेक काम कर रहा है और इसको पब्लिक का जन समर्थन प्राप्त है। तो लोगों को मिलने से ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बिल्कुल लड़ना चाहिए और यदि पब्लिक बोलेगी तो लड़ेंगे और उसमें हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1.25 लाख हमारे समाज के लोग हैं लोकसभा में, जो यदि अभी मीटिंगें चलेंगी, यदि उनके द्वारा खड़ा किया जाएगा तो बिल्कुल लड़ा जाएगा चुनाव। अब चूँकि मैं बात करना चाहूँगा वैशाली नगर विधानसभा की, जहाँ जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। वैशाली नगर विधानसभा जो विधायक हैं रिकेश सिंह जी काफ़ी एक्शन मोड पर नज़र आ रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए, बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ के विधायक बने हैं रिकेश सिंह जी, मैं उनको विधायक बनने का मुबारकबाद देता हूँ। और वो अभी पार्षद भी रहे हैं 5 बार, तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस है कि हाँ वो पार्षद रहे हैं और समाज का काम करते रहे हैं और प्रशासनिक पकड़ उनकी अच्छी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो काम कर रहे हैं और अभी नया पहली बार विधायक बने हैं तो अच्छे जोश और के साथ में उत्साह के साथ काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। उनके कामों के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये अभी कोई विरोध नहीं करना चाहता मैं, लेकिन मैं निवेदन करूँगा कि सभी धर्म सभी जातियों का ध्यान रखते हुए और अच्छा काम करें, अच्छा काम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। वैशाली नगर विधानसभा में क्या लगता है कि किन चीज़ों पर अब वो फोकस आपके नज़रिए से एज ए विधायक उनकी होनी चाहिए? क्या कुछ जो समाधान जो है इस क्षेत्र का और समुचित विकास के मद्देनज़र होना चाहिए? अभी तो रिकेश सिंह जी काम कर रहे हैं, वो रोड चौड़ीकरण और जो रोड में जो कह सकते हैं दुर्ग जिले में जो 6 विधायकों में सबसे ज़्यादा एक्शन मोड पर हैं। हाँ, वो इसीलिए कि ये एक्सपीरियंस इनके पास है और ये नगर निगम से जुड़े रहे हैं, तो इनको मालूम है कि कहाँ कहाँ अवैध निर्माण हुआ है और कहाँ पे ज़रूरत है। इस वैशाली नगर विधानसभा के हैं तो इनको ज़रूरत मालूम है कि कहाँ पे चौड़ीकरण करना है, कहाँ पे लोगों को दूसरी जगह बसाना है, कहाँ पे दूसरे दुकानदारों को सेटअप करना है। तो वो सब इनकी व्यवस्था चल रही है कि ट्रैफिक व्यवस्था भी रहे, साफ़ सफाई भी हो और रोड निर्माण भी ठीक ठाक हो जाए और जो दुकानदार जो अस्त व्यस्त हैं उनको भी व्यवस्थित कर दिया जाए। तो बस वही है कि मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले व्यवस्था भी करते जाएँ और साथ में लोगों को मतलब कहीं विस्थापित भी किया जाए। तो बस वही है, काम अच्छा चल रहा है उनका और निवेदन करेंगे कि ध्यान दें कि रिक्वेस्ट है कि किसी को दिल ना दुखने पाए। एक अपील मैं आपसे चाहूँगा हमारे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए, हमारे दुर्ग जिला के खासकर युवाओं के लिए क्या अपील है आपकी? युवाओं के लिए अपील ये है कि अभी वो सभी लोग नए साल में 2024 नए साल में सबसे पहले युवाओं से अपील है कि माँ बाप की इज्जत करें और अपने भविष्य को देखते हुए मोबाइल को कम से कम यूज़ करें और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें और लोगों की जो व्हाट्सएप मीडिया है ना, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें, वास्तविकता का ज्ञान रखें, दूसरे के बहकावे भड़कावे में ना आए, एकता अखंडता का परिचय देते हुए भाईचारा कायम रखें और माँ बाप का ध्यान रखते हुए, पढ़ाई को ध्यान रखते हुए अपने भविष्य पे ध्यान दें, पढ़ाई अच्छी करें और जब अच्छी पढ़ाई रहेगी तो रोज़गार अच्छा मिलेगा, तो भविष्य अच्छा होगा, आने वाले टाइम में शादियाँ अच्छी होंगी और ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सिंह जी को मुबारकबाद देते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि यहां पर बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, मदर मार्केट और गार्डन ये सब की व्यवस्था वैशाली नगर क्षेत्र में करते रहें। साथ में फरीद नगर के भी रोड वगैरह का भी निर्माण में ध्यान दे देंगे। रोड नाली वगैरह की यहाँ दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और बस फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू। ये थे अजहर अली भाई साहब जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभी हाल ही में वैशाली नगर विधानसभा चुनाव लड़े हैं और पूर्व में कांग्रेस के एक पदाधिकारी के रूप में रहे और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में उनकी भागीदारी रहती है। बात करें फरीदनगर क्षेत्र की या पूरे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं वो एक सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा बनते हैं और लोगों की बढ़ चढ़कर एक सेवा भावना से मदद भी करते हैं। पेशे से वकील भी हैं और
वैशाली नगर क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं उनकी एक जो सोच है इस क्षेत्र के प्रति, वो भी हमने उनसे तमाम बातें की और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी हमने उनकी जानकारी को खंगाला है और काफ़ी एक अच्छी सार्थक बातचीत वार्तालाप उनसे हुई है। आगे भी हम उनसे तमाम कुछ विषयों पर और किसी और अन्य मुद्दे पर उनसे हम चर्चा जरूर करेंगे। बहरहाल CG न्यूज़ जंक्शन के लिए लोकेश साहू।